नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद BS लोधा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों हमने अपने YouTube चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहली बात आपसे यह अपील है। दूसरी बात साथियों, आज एक नई शुरुआत कर रहा हूं जीके टेस्ट सीरीज की, वो भी राजस्थान जीके। बिल्कुल प्रीवियस प्रश्न है साथियों इस वीडियो में, जो कि आप थंबनेल देख रहे हैं। थंबनेल इस जीके के प्रश्न इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न प्रत्येक शिक्षक भर्ती, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, बीडीओ, पटवारी, एलडीसी यानी राजस्थान के लिए जो भी भर्ती होगी उसके लिए महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीएससी बेस प्रश्न है और एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है साथियों। मोटिवेशन के रूप में बस यही कहूँगा कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। जय हिंद साथियों, चलते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को क्लिप मत करना मेरे साथियों, अन्यथा पछताओगे। बस वादा करता हूं आपसे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, यही मेरी आपसे अपील है। और उसके बाद निर्णय लेना, यदि प्रयास अच्छा लगे तो जैसा भी आपको लगे वैसा करना मेरे साथियों, बस यही अपील करता हूं। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। लाजवाब प्रश्न मिलेंगे साथियों। पहला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, बीटू का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ था? पाली, राजसमंद, जालौर, बारां। साथियों बीटू का लेख प्राप्त हुआ था हमें पाली से। किससे प्राप्त हुआ था साथियों? पाली से प्राप्त हुआ था मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजप्रस्तुति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। राजप्रस्तुति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? दौसा में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में। साथियों राजप्रस्तुति नामक शिलालेख राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है मेरे साथियों? राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उदयपुर से प्राप्त हुआ सामोली शिलालेख किस समय का है? यानी कौन सी सदी का यह शिलालेख है मेरे साथियों? 7वीं सदी का, 9वीं सदी का, 11वीं सदी का, 12वीं सदी का। साथियों जो शिलालेख, सामोली का जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ था वो है हमें 7वीं सदी में प्राप्त हुआ था। कौन सी सदी में प्राप्त हुआ था मेरे साथियों? 7वीं सदी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, लाजवाब प्रश्न देखने को मिलेंगे, बस वीडियो को क्लिप मत करना। किस शिलालेख का रचयिता जेता नामक जैन मुनि था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों। कैसा प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शिलालेख का रचयिता जेता नामक जैन मुनि था? राजप्रस्तुति, जय प्रस्तुति, बीकानेर की प्रस्तुति, कोई नहीं। साथियों इसका आंसर है बीकानेर की प्रस्तुति। क्या है मेरे साथियों? बीकानेर की प्रस्तुति। इसका आंसर क्या है मेरे साथियों? बीकानेर की प्रस्तुति। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, प्रत्येक प्रश्न लाजवाब होगा, बेहतरीन प्रश्न होगा मेरे साथियों, देखते जाइए बस आप। तो लूण वसई की प्रस्तुति कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, गुजरात में, देलवाड़ा माउंट आबू में, आमेर में। साथियों लूण वसई की प्रस्तुति आपकी किस में स्थित है मेरे साथियों? देलवाड़ा माउंट आबू में, देलवाड़ा माउंट आबू में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, किस एक लेख से बांगड़ एवं मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनकी कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? कौन से लेख से प्राप्त होती है? पाणा हेड़ा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली। साथियों इस बांगड़ और मालवा के परमारों की वंशावली की जानकारी हमें पाणा हेरा से प्राप्त होती है। पाणा हेरा किससे प्राप्त होती है? बांसवाड़ा से प्राप्त होती है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न है। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था मेरे साथियों? आपको पता होगा, सरल भी क्वेश्चन है। राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा, बिहारीमल। साथियों इस प्रश्न का आंसर है राव जोधा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर है मेरे साथियों। मेहरानगढ़ किले का तब अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, डेजर्ट राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य। साथियों अलवर जिले में ये अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जस्ते की खान कहाँ पर पाई जाती है? साथियों राजस्थान में जस्ते की खान जावर माइंस, खेतड़ी, भीलवाड़ा, सामर। जावर उदयपुर में पड़ता है, खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है। तो साथियों जस्ते की खान पाई जाती है जावर माइंस उदयपुर में मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न लाजवाब होगा मेरे साथियों। भारतीय राज्यों में
भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारत में जितने भी 28 राज्य हैं उनमें से राजस्थान कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चावल, सुपारी, मिर्ची, ग्वार। साथियों आंसर है ग्वार। क्या है मेरे साथियों? ग्वार उत्पादन करता है सर्वाधिक। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, कौन सा शहर मसूरिया, इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, मसूरिया मलमल नामक महीन मनमल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा। साथियों मलमल की साड़ी आपने सुनी होगी, कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है मेरे साथियों। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे साथियों? कोटा होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थार एक्सप्रेस एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? ऐसा कौन सा स्टेशन है जिस पर ये थार एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय रेल रुकती है? वो जोधपुर और कराची पाकिस्तान को जोड़ता है। खोखरापार, मुनाबाव, बालोतरा और बाड़मेर। साथियों इसका आंसर है मेरे साथियों, इसका आंसर है मुनाबाव, बाड़मेर में पड़ता है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, लाजवाब प्रश्न मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न लाजवाब होगा मेरे साथियों। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? यानी जोधपुर जिले में कौन से रंग के अधिकतर घर दिखाई देते हैं मेरे साथियों? इसका गुलाबी, सफेद, पीला, नीला। साथियों इसका आंसर होगा नीले रंग के घर अधिकतर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जूना महल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है मेरे साथियों। जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर। साथियों इसका सटीक आंसर है डूंगरपुर में, यानी जूना महल कहाँ स्थित है मेरे साथियों? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? सरल सा क्वेश्चन है, जूनागढ़ किला, खंडहर किला, कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ किला। साथियों इसका आंसर है कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला है मेरे साथियों? कुंभलगढ़ किला है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न मिलेंगे, देखने के लायक मिलेंगे, वीडियो को क्लिप मत कर देना अन्यथा पछताओगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मेरे साथियों। जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी घूमर है, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली। साथियों जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? घूमर नृत्य को। कौन से को? घूमर नृत्य को। यही राजस्थान का राज्य नृत्य भी है मेरे साथियों, यही नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है साथियों। कैसा प्रश्न है? लाजवाब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लूनी नदी, घग्गर नदी, पश्चिमी बनास नदी, सरस्वती नदी। साथियों इसका आंसर है पश्चिमी बनास नदी। कौन सा है? पश्चिमी बनास विधि। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? केला देवी का मेला, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। ठीक है ना मेरे साथियों, केला देवी करौली में पड़ता है, रामदेवरा जैसलमेर, चंद्रभागा झालावाड़, कोलायत बीकानेर। तो साथियों बीकानेर में कौन सा मेला लगता है मेरे साथियों? ये कोलायत बीकानेर लगता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, कौन सा लोकगीत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों। कैसा प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, इसलिए देखना मत भूलना। जालो, इंधानी, कव्वाली, गोरबंद। साथियों प्रश्न को नहीं पढ़ पाया उसके लिए सॉरी। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? ऐसा कौन सा लोकगीत है? तो गोरबंद। कौन सा है मेरे साथियों? गोरबंद है। कौन सा है मेरे साथियों? गोरबंद। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, चरी लोक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? गुर्जर संप्रदाय, अहीर संप्रदाय, मीणा संप्रदाय, भील संप्रदाय। साथियों गुर्जर संप्रदाय से लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? गुर्जर संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, राजस्थान में रेगिस्तान, इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे साथियों, विशेष इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे साथियों। राजस्थान में रेगिस्तान व वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में। साथियों इसका आंसर है जोधपुर, यानी राजस्थान में रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला प्रश्न मेरे साथियों देखिए मेरे साथियों, पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्वविख्यात अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लस सरल प्रश्न है, अधिकतर
बार पूछा जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, वन विहार अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। साथियों इसका आंसर है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर मेरे साथियों। राष्ट्रीय धरोहर में भी शामिल किया गया है इसको मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। साथियों पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे वीडियो में, बस वीडियो को क्लिप मत करना मेरे साथियों, क्रॉप मत करना मेरे साथियों। राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। राजसमंद में, सिरोही में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। साथियों इसका आंसर है उदयपुर। क्या है मेरे साथियों, उदयपुर। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न लाजवाब होगा मेरे साथियों। राज्य में सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है। बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में, भरतपुर में। साथियों सर्प उद्यान एक ही है, कोटा में। किसमें है मेरे साथियों, कोटा में मेरे साथियों, कोटा में। थोड़ा सा कोटा में, कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों, कोटा में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है। रणथंभौर, सरिस्का, माउंट आबू, केवलादेव। साथियों एकमात्र अभ्यारण्य जिससे कि किसमें किया गया है, केवलादेव। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थान के रूप में घोषित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, को देखना मत भूलना। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तारागढ़ अजमेर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, नाहरगढ़ जयपुर में। साथियों इसकी स्थापना की गई थी नाहरगढ़ जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, राजस्थान में आबू संरक्षण स्थल, यानी राजस्थान में आबू नामक संरक्षण स्थल कहाँ स्थित है। उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में। साथियों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों, कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, बंदबारैठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में, अलवर में। साथियों बंदबरेठा अभ्यारण्य और बांध दोनों ही कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों, भरतपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों देखिए, लाजवाब प्रश्न होगा, प्रत्येक एग्जाम पैटर्न पर है प्रश्न साथियों मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। साथियों माउंट आबू अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। और सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, दोनों के रूप में पूछा जाए तो। अगला मेरा प्रश्न देखिए मेरे साथियों, राजस्थान में कहाँ जैविक अभ्यारण्य स्थित है। वहाँ पूछ रहा था कौन सा अभ्यारण्य है। यहाँ पर जैविक अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है मेरे साथियों, उदयपुर में, जयपुर में, सिरोही में, कोटा में। साथियों जो जैविक उद्यान है वो आपका जयपुर में स्थित है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, लाजवाब प्रश्न है मेरे साथियों। प्रत्येक प्रश्न अगर सच में ही अच्छा लगे मेरा प्रयास तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट लिखकर प्रेरित किया करो, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अधिक से अधिक अच्छा प्रयास करूं, अच्छा करने का प्रयास कर सकूं मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ स्थित है। कहाँ है मेरे साथियों, नागौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, सिरोही में। तो साथियों ये कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में है। कहाँ पर है मेरे साथियों, जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आजकल पूछा जाने लगा है। तो मेरे साथियों कौन से जिले में है ये अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, अलवर में। साथियों वन विहार अभ्यारण्य जो कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में स्थित है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, जीण माता का मेला कहाँ लगता है, यानी जीण माता का मेला कौन से जिले में लगता है। चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में, सिरोही में। साथियों यह जीण माता का मेला कहाँ लगता है, सीकर में लगता है मेरे साथियों। कहाँ पर लगता है, सीकर में लगता है। कहाँ पर लगता है मेरे साथियों, सीकर में लगता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, बाणगंगा मेला कहाँ लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मान लेना मेरे साथियों,
आप तो इन प्रश्नों को रट लो, 100% देखने को मिलेंगे मेरे साथियों, ये प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? अलवर, जयपुर, कोटा, भरतपुर। साथियों बाणगंगा मेला लगता है आपका जयपुर में। कहाँ लगता है मेरे साथियों? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, घोटिया अम्बा मेला किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न है। डूंगरपुर में, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। साथियों जो घोटिया अम्बा मेला लगता है वो आपका बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ पर लगता है मेरे साथियों? बांसवाड़ा में लगता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, सीतावाड़ी मेला किस जिले में लगता है? साथियों इससे पहले जो मेरा रीट एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें इसके गांव का नाम दे दिया था, पीपलाद ऐसा कुछ नाम था साथियों, मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यह उसमें जिला कोष्टक में दिया हुआ था जिससे कि बच्चे कंफ्यूजन में हो गए थे मेरे साथियों। मेरा भी प्रश्न ये गलत चला गया था। सीतावाड़ी मेला किस जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है। कहाँ पर है मेरे साथियों? बारां जिले में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों। कैसा प्रश्न है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, भूल मत जाना। शाहपुरा भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा, शाहपुरा जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़। साथियों अक्सर कर बच्चे भूल जाते हैं कि भीलवाड़ा में तो लगता ही है लेकिन पहली शब्द कर देते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा। साथियों इसका सटीक आंसर है आसीन भीलवाड़ा में। कहाँ है मेरे साथियों? आसीन भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, कपिल मुनि का मेला किस झील पर आयोजित होता है? पुष्कर पर, कोलायत पर, जयसमंद पर, राजसमंद पर। साथियों कपिल मुनि का मेला कोलायत झील बीकानेर में लगता है मेरे साथियों। कोलायत झील पर लगता है, बीकानेर जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है? मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में। साथियों मातृकुंडिया मेला लगता है आपका चित्तौड़गढ़ जिले में। किस में लगता है मेरे साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, साथियों प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए इसका, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न है बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? साथियों बेणेश्वर नामक मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है मेरे साथियों। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों, कपिल मुनि का मेला किस जिले में भरता है? पहले पूछा था कौन कपिल मुनि का मेला किस झील पर लगता है, अब जिला पूछ रहा है मेरे साथियों। चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। साथियों कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले में कोलायत झील के किनारे भरता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, मेरवाड़ा, इंपोर्टेंट प्रश्न, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? कोलायत में, बेणेश्वर में, पुष्कर में, सीतावाड़ी। साथियों कोलायत बीकानेर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, पुष्कर अजमेर में और सीतावाड़ी बारां में। साथियों जो मेरवाड़ा मेला भरता है वो पुष्कर अजमेर में भरता है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस प्रश्न है। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ भरता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, राजसमंद में, उदयपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखना, समझना और याद करना मेरे साथियों। ऋषभ देव जी का मेला कहाँ भरता है? उदयपुर में भरता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बेणेश्वर मेला कब भरता है? साथियों तीनों बार प्रश्न अलग अलग आया है और ऐसे ही पूछे जाते हैं मेरे साथियों प्रश्न। बेणेश्वर आश्विन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। साथियों बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पुष्कर मेला कब भरता है? आश्विन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को। साथियों पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ पर भरता है मेरे साथियों? पुष्कर अजमेर में भरता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, बाबा रामदेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? बाबा रामदेव ददरेवा चूरू, रामदेवरा जैसलमेर, चूरू, कोलूमंड जोधपुर। साथियों बाबा रामदेव का मेला रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भरतहरि का मेला कहाँ लगता है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में। साथियों भरतहरि कपिल मुनि भरतपुर में जो साथियों ये भरतर ही है उसका नाम साथियों, सॉरी, और यह मेला अलवर जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है मेरे साथियों? अलवर जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? भेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर, सीतावाड़ी बारा, पुष्कर अजमेर और कपिल मुनि बीकानेर। साथियों, सीतावाड़ी कुंभ, सीतावाड़ी बारा को कहा जाता है, सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, बेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? साथियों, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। साथियों, बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में लगता है मेरे साथियों। बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न थे जो कि एग्जाम पैटर्न पर थे। साथियों, प्रीवियस प्रश्न थे। साथियों, यदि मेरा प्रयास सच में ही अच्छा लगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट लिखकर प्रेरित करना, और हाँ, यदि इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।